स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी रहे हैं, तो उनसे इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी को खरीद फरोख्त पर ही भरोसा है। उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा होता तो अपने नेताओं को चुनाव लड़वाते, अपने कैंडिडेटों को जिताते, लेकिन खरीद फरोख्त एक दूसरे पर घर तोड़ने का काम नहीं कर रहे। वहीं 9 साल में जनता की 10 चुनी हुई सरकारों को गिराने का बीजेपी ने काम किया है। देखिए, उनका काम है, उनका चरित्र है, वो हमेशा दूसरों के परिवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 9 साल में 10 चुनी हुई जनता की सरकारें बीजेपी गिरा चुकी है और उनका काम है, वो लोकतंत्र पर भरोसा रखते तो चुनाव लड़ते, चुनाव लड़के अपने लोगों को, कैंडिडेटों को जिताते। लेकिन वो खरीद फरोख्त करके, डरा के, धमका के दूसरे दलों के लोगों को अपने में शामिल कराने की उनकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीज तो अंग्रेजों से ही निकला है ना। देहरादून से शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां एक तरफ सावन के पहले सोमवार में प्रदेश भर के मंदिरों में आस्था का दौर जारी रहा, वहीं देहरादून के मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी के साथ पुजारी द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद से किशोरी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी मिलने पर किशोरी के परिजन शिकायत लेकर धारा चौकी पहुंचे। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपित की पहचान नरेंद्र सिंह रावत के रूप में हुई है। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जमकर हंगामा किया। उसकी नाबालिग पुत्री जो है पड़ोस के ही एक मंदिर में गई थी और मंदिर में पूजा के दौरान पंडित द्वारा जो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में 354 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी और भगवान शंकर के शिवलिंग पर लोग जलाभिषेक कर रहे थे। आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने का एक अलग ही महत्व है। सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भांग धतूरा के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभिषेक करने से प्राणी को सांसारिक सुख के साथ साथ भक्तों की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ शंकर सीधे और सरल स्वभाव के हैं, मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लक्सर क्षेत्र के प्राचीन पंचलेश्वर शिव मंदिर और पतलेश्वर महादेव मंदिर पर भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पंचलेश्वर मंदिर के महंत नरेंद्र महाराज ने बताया कि सावन माह के दौरान प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिर में पहुंचना शुरू हो जाता है। मान्यता है, शिवपीठ स्थान है, यहाँ खूब भीड़ लगती है। जो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। जी हाँ, सुबह से कर भीड़ लगी है 3:45 बजे से। यहाँ हर प्रकार की मन्नतें पूरी होती हैं। वैसे मंदिर आज से नहीं, प्राचीन काल से मंदिर है। यहाँ 5 पांडव चतुर्वेश्वर दग्ध हुए थे। ये प्राचीन स्थान है, इसका बड़ा ही महत्व। जो कुछ जल चढ़ाता है यहाँ। ये मंदिर प्राचीन पांडवों के टाइम का मंदिर है। प्राचीन बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ हम जल अभिषेक करना है और गांव के आसपास के और दूर दराज से भी लोग आप देख ही रहे हैं आए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। रुक करेंगे अगली खबर का। मन में अगर आस्था हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोनीपत का अमित कुमार नीलकंठ पहुंचा और हरिद्वार से गंगा जल लेकर सर के बल चलकर भूरा महादेव जल चढ़ाने जाएगा। वहीं अमित कुमार ने बताया कि वे सोनीपत का रहने वाला है
और पहले नीलकंठ पहुंचा। उसके बाद हरिद्वार से गंगा जल लेकर सर के बल भूरा महादेव जा रहा है। भूरा महादेव पहुंचने में अमित कुमार को 7 दिन का समय लगेगा। हरिद्वार से जल चढ़ाओगे कहाँ पर? पूरा महादेव। पूरा महादेव। कितना समय लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा आपको? सर पूरा टाइम लगेगा, 14 तारीख को पहुंच जाऊंगा। 14 तारीख में? कौन सी तारीख में चले थे? मैं चला था ये वहाँ से 7 तारीख। भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। जो भोले इतनी भारी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल को लेकर के चल रहे हैं अपने अपने चलने वाले उत्तर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर पुष्कर सिंह धामी उस सपने को साकार कर रहे हैं। भोले जो अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के खिलाफ खेता मनमाती मोटरमार्ग पर पुल निर्माण का कार्य कर रही ब्रिज एंड रूल कंपनी ने सहायक अभियंता राजेश कुमार रजक ने थाना थराली में तहरीर दी है, जिस पर थराली पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के सहायक अभियंता ने ब्लॉक प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा वीआईपी प्रोग्राम के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो ब्लॉक प्रमुख ने कार्यस्थल पर जाकर निर्माण कार्य करा रही कैलाश हिलवेज कंपनी के जेसीबी ऑपरेटर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। देखिए, कल जो है ब्रिज एंड रूफ कंपनी के इंजीनियर राजेश कुमार द्वारा थाने में आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ के क्षेत्र प्रमुख दानू जी उनको काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उनके चालक को भी उनके साथ मारपीट की गई दानू जी के द्वारा। तो प्रस्तुत तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा लिख दिया है उनकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात देहरादून सचिवालय पहुंचकर आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया, लगातार हो रही बारिश का जायजा लिया। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने आपदा काल के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रूप से अपनाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की लापरवाही को बरता नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में खासतौर पर सावधानियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उन जनपदों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है, और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं तो उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं, और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ की स्थिति कंट्रोल में है। उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर हुए हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट करके दुख जताया है। सीएम ने लिखा है कि मलबे की चपेट में आने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे वाहन में सवार 4 लोगों के हताहत और कुछ लोगों के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है और घायलों को समुचित उपचार प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। वहीं सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंपा के तहत होने वाले कार्यों में और तेजी लाई जाए
और ये सुनिश्चित किया जाए कि कैंपा के तहत प्राप्त हो रही धनराशि समय पर और सही तरीके से उपयोग हो। वन संपदाओं से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। सीएम ने कहा कि हरेला पर्व पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही सीएम ने बारिश से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर सड़क बाधित होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बारिश के कारण यदि सड़क बाधित होती है तो उसको तुरंत सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं रखी जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने भेंट की। प्रसून जोशी ने देहरादून से सांस्कृतिक केंद्र शुरू करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में फिल्मांकन की ओर फिल्मकारों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक केंद्र के साथ ही रिसर्च सेंटर बनाने का सुझाव भी दिया है। वहीं सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों को देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आकर्षित कर रहा है। राज्य में फिल्मांकन के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। फिल्म जगत से जुड़े लोगों को जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। कावड़ यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसमें कावड़ यात्री भारी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में कावड़िए मां गंगा के दर्शन करके गंगोत्री धाम से जल ले जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों से पैदल चलने वाले कावड़िए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। गंगा जल चढ़ाने का समय नजदीक होने पर अब गंगोत्री धाम में डाक कावड़िए भी पहुंचने लगे हैं। आजकल गंगोत्री धाम में कावड़ यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में कावड़ी गंगोत्री धाम में आ रहे हैं। यहाँ से गंगा जल भर करके अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले लोग वो कावड़ी यहाँ पर आते जो पैदल रूप में यहाँ से गंगा जल ले जाते थे। अब जो यात्री कावड़ यहाँ पर आ रही है वो यहाँ से डाक कावड़ के रूप में यहाँ से अपना जल भरेंगे और ले जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। सहसपुर मुख्य बाजार क्षेत्र में यूनियन बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार बैंक में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भारतीय सर समाज महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार वालिया ने बताया कि हमारी संस्था एक सोशल वर्कर है और गरीब लोगों के लिए कार्य करती है। इसके साथ ही निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग करती है। वहीं उन्होंने बताया कि भारत के राजनेताओं को अगर चुनाव में सर समाज लोगों का वोट लेना हो तो सर समाज की समस्याओं का ध्यान भी रखना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के अंदर भी एक एनजीओ आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि एनजीओ वालों की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे जो सदस्यगण हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 लाख मेंबर हैं, कुछ तो हमारा वो सहयोग करते हैं। कुछ जो भारत का नियम है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, उसको अपनी कमाई का 2% सामाजिक कामों में खर्च करना, ये भारत के नॉर्म्स हैं। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं और कुछ कंपनी हमें CSR के काम देती है, मदद करती है। उस पैसे से हम लोगों के उत्थान के काम करते हैं। इन दिनों टमाटर के भाव बढ़ने से पूरे देश में टमाटर चर्चा का विषय बना हुआ है। हल्द्वानी में टमाटर उत्पादन को लेकर किसानों का कहना है कि अभी भी किसानों तक सही मूल्य नहीं पहुंच रहा है। साथ ही किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश होने से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उत्पादन कम होने से टमाटर के मूल्य बढ़ गए हैं। साथ ही अगर टमाटर का मूल्य उपभोक्ता तक महंगा भी पहुंच रहा है।
और किसानों को उनका सही फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आढ़ती और बिचौलिए ही ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। हमें कुछ मिल नहीं पाता है, आढ़ती का होता पूरा ही पड़ता है। हम लोगों को होता नहीं कि मैं इस टाइम में महंगा टमाटर है, हम खा नहीं सकते हैं और हमें बच कुछ नहीं रहा। किसान बेमौत मर रहा है और हमें मिल नहीं पा रहा है। और हमें जब हमारी टमाटर चलते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये किलो के बिकते हैं, हमें कोई उसमें हमारी को मिल नहीं पाता है। हम तो बेमौत ही मारे जा रहे हैं। बेमौसमी बारिश के वजह से थोड़ा टमाटर की फसल को नुकसान तो हुआ ही है। कहीं पर उत्पादन हो रहा था वो भी खत्म हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा महंगाई है टमाटरों में। जो टमाटर पहाड़ों को होता था वो बारिश की वजह से खराब हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा महंगा है टमाटर। इससे 1 महीना पहले जो पूरे देश भर में बेमौसमी बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे किसानों का जो तैयार टमाटर था नष्ट हो गया था और वही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि जो इस समय टमाटर महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो मैं कहीं न कहीं इसे उन लाखों किसानों के नुकसान के बजाय अगर कुछ किसानों को इसका लाभ मिल रहा तो मैं इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। अभी तो 150 रुपए किलो 120 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, इसमें हमको क्या फायदा है ना। अब अभी तो इतना हो रहा है, हम टमाटर लगाते हैं हम तो खाली पिट जाते हैं। 1000 रुपए 1200 पैकेट आता है, वैसे खाद है, वैसे जुताई है, सब दवाई है। फिर हमारा क्या होता है, हमारा क्या जाता है वो 5 रुपए किलो, तो उसमें तो सारा या आढ़ती बिचौलिया ही खा जाते हैं ना, उसमें हमको क्या फायदा, हम तो खाली पीट गए। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर निगम में जन सहकारी कैंटीन का शुभारंभ हुआ। कैंटीन का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य सुनीता कोटलाना ने किया। इसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू बजट को कम करना है। आपको बता दें कि इस कैंटीन में दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को 20 से 50% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। साथ ही इस कैंटीन में महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, मसाले, थैले को भी रखा गया है। इस कैंटीन से खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जहां पर हमारे स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं ने जो जो प्रोडक्ट अपने स्वयं सहायता समूह में बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चीजें लगाई है, जिसमें हम लोग भी यहाँ पर आके उन सामान का ले रहे हैं। और आप सभी जनता से मेरी एक निवेदन है कि यहाँ पर आके इसमें कई चीजें ऐसी है जो हमारी घरेलू चीजें जैसे इसमें साबुन है, फिनाइल है, जो इन्होंने खुद अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है। जन सहकारी कैंटीन गाइड मॉल खड़ियाल चौक में खुली है, आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मैंने जो सामान देखा वो अच्छा लगा मुझे। मैंने इसमें एक 5 लीटर का तेल, सरसों का तेल खरीदा और भी सामान थोड़ा दालें वगैरह बढ़िया थी, अचार वगैरह सब थे यहाँ पर। अब ये मैंने ये देखा कि बाजार के भाव से सही दाम पे यहाँ पर हमें सामान मिला है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवारें भरभरा कर गिर गई। 2 महीना पहले लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा की ये दीवारें बनवाई थी, जो पहली ही बरसात में गिर गई। दीवार गिरने से एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गए हैं। दीवार का सारा मलबा स्कूल के कमरों के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से स्कूल के छात्र छात्राओं को खतरा हो गया है। दीवार गिरने से विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं स्कूल के स्टाफ ने कहा है कि स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग और ठेकेदार होगा। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में जो अभी 2-3 माह पूर्व जो है एक प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक आरएस के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है
उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्षी के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की ओर से सचिवालय में कई विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों को कुशल आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को USDMA के विशेषज्ञों ने कई विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर आपदा नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। जुम्मा गांव के पास अधिक बारिश होने के कारण BRO ने निर्मित सीमांत गांव को जोड़ने वाला पुल पानी में बह गया। द्रोणागिरी, जेलम, कागा, गरपक, मलारी, कोशा, कैलाशपुर, फरकिया, बंपा, गमसाली इन गांवों को जोड़ने से संपर्क जुड़ा रहता था। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां देर रात मध्य प्रदेश इंदौर से जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर और 2 छोटे वाहन चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला समेत 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल भटवाड़ी में उपचार चल रहा है। इन तीनों वाहनों में कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से सभी सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीकी होटलों में ठहराया गया है। शाम को यहाँ पर दुर्घटना हुई है गंगनानी में। उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश और ऊपर से मलबा आने से, पत्थर से आने से। इसमें एक टेम्पो ट्रेवलर है, एक टवेरा गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर है। मौके पर जो अभी रेस्क्यू चल रहा है और जो जांच हुई है उसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं, जिसमें एक महिला है और टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर है और 5 साधारण घायल हैं। घायलों को सभी को जिला अस्पताल के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया है और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने 3 रिकवर कर ली है, एक अभी रिकवर कर रहे हैं। वहाँ पे लगातार पत्थर गिर रहे हैं और यहाँ पे SDRF, पुलिस, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। उधमसिंह नगर जिले की पुलभुट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने यूपी निवासी एक आरोपी को करीब 11 लाख की कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी जसविंदर सिंह की तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 11 लाख रुपए की कीमत की 110 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। पुलिस की माने तो पकड़ा गया आरोपी कट पाउडर और पावर पाउडर के जरिए खुद ही स्मैक बनाने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। निर्देश रहता है कि 2025 तक अपराध मुक्त उत्तराखंड बने। इसके तहत हम लोग भी काम करते रहते हैं। आज थाना पुलभुट्टा की टीम को बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें 110 ग्राम नाजायज अवैध स्मैक है। मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख से ऊपर होगा। 110 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहली बार हुआ है कि ये है कि ये केवल स्मैक तस्करी करके नहीं लाता था बरेली पीटीबी से, जैसे हमेशा लाता। ये कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन हार्डकोर केमिकल लाता था, जिसमें वो कंसंट्रेटेड ओपियम बोलते हैं, उसमें और थोड़ा कट और एसिड और पाउडर मिला के खुद ही बनाता था और जितना चाहिए उतना दे देता। दूसरा ये है कि खुद नशा नहीं करता है, ये पेशेवर रूप से ये काम करता था। ये बड़ा डेंजरस चीजें हैं। बैंक अकाउंट की तस्करी मतलब डिटेल्स हम उसमें खंगाला जा रहा है। उसमें आवश्यकता करने पर बैंक अकाउंट के डिटेल्स के बाद जो है आर्थिक इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, संपत्ति जब्ती। पहाड़ों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी में आने वाली सिल्ट और गाद की जो मात्रा है वो काफी बढ़ गई है, जिस कारण छिबरो, खोदरी, ढालीपुर, ढकरानी और कुल्हाड़ में विद्युत उत्पादन बंद पड़ा हुआ है। अगर विभागीय सूत्रों की माने तो वर्तमान समय में डाक पत्थर बैराज डैम का वाटर जो लेवल है वो 92 मीटर तक पहुंच गया है, जिसका डेंजर लेवल 94 मीटर तक है। वहीं पहाड़ों में लगातार जारी बारिश के चलते यमुना नदी में आ रहे गाद के कारण डाक पत्थर बैराज से शक्ति नहर के जरिए विद्युत परियोजनाओं को शक्ति नहर के जरिए जाने वाले पानी को रोक दिया गया है।
और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।